हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिक्के वाई एजुकेशन। आप सभी का तहे दिल से स्वागत है सिक्के वाई एजुकेशन में। चलिए दोस्तों, हम लोग लुसेंट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है, जिसमें बायोलॉजी के क्वेश्चन को देख रहे हैं। और बायोलॉजी में पादप आकृति चैप्टर है, उसके हम बारे में यानी उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम देख रहे हैं, ठीक है। तो आइए, हमने 50 क्वेश्चन कर लिया है और उसके आगे देखते हैं। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुगंधित पुष्पों में परागण किसके द्वारा होता है? सुगंधित पुष्पों में परागण किसके द्वारा होता है? तो ये है ऑप्शन, और आप इसे आंसर कीजिए, ठीक है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कीटों के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है, परागण है, परागण क्या है? तो ये है, बताइए कमेंट में। मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहूँगा, ठीक है, कि आपको वीडियो को पूरा वॉच कीजिए और अपने दोस्तों के पास इसे पसंद आए तो ज़रूर शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है, और वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। यदि इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप एंड फेसबुक पेज पर ज्वाइन एंड फॉलो कर लीजिए, ठीक है। चलिए बताइए, परागण है, परागण क्या है? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, अप्रौढ़ विकसित नर युग्मकों भी, ठीक है। कीटों द्वारा परागित फूलों के परागकण होते हैं। कीटों द्वारा परागित फूलों के परागकण कैसे होते हैं? तो रुक्ष और चिपचिपे, ठीक है। इसमें 40 क्वेश्चन है, आप बताइए कि कितना क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। चंदन भाई से मैं आग्रह करूंगा वो भी जरूर बताएं कि उन्होंने इसमें कितना क्वेश्चन सही किया, ठीक है। और वीडियो पर डे देखते हैं। निषेचन क्रिया क्या है? निषेचन क्रिया क्या है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा एक नर युग्मक का अंडाणु से संयोजन, ठीक है, एक नर युग्मक का अंडाणु से संयोजन। निषेचन के पश्चात बीजों के बीज वर्ग विकसित होते हैं। किस में विकसित होते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, अध्यावरणों से, ठीक है। द्विनिषेचन होता है, द्विनिषेचन किससे होता है? द्विनिषेचन किस में होता है? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर देख लीजिए। तो इसका आंसर होगा आवृत बीजियों में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अनिषेक जनन होता है, किसमें होता है? अनिषेक जनन किसमें होता है? ऑप्शन देकर बताइए, ठीक है, टाइम ले लीजिए। चलिए, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, बिना निषेचन के अंडाणु का परिवर्तन क्या कहलाता है? अनिषेक जनन कहलाता है, ठीक है। बिना निषेचन के एक अंडाशय के फल में विकसित होने को क्या कहते हैं? बिना निषेचन के एक अंडाशय के फल में विकसित होने को क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा पार्थिनोकॉर्पी, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा फल अनिषेक फलनीय है? निम्नलिखित में से कौन सा फल अनिषेक फलनीय है? एसएससी 2013 का क्वेश्चन है, ठीक है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, केला। गूदेदार थैलमस गूदेदार थैलमस किसमें खाने योग्य होता है? ऑप्शन देख लीजिए और बताइए। सेब में, ठीक है। चलिए, इसमें हमने 10 क्वेश्चन में 10 को सही किया। अगला देखते हैं उसके बाद। इसमें बताइए, निम्नलिखित में से किस एक की खेती पौधे का प्रतिरोपण विधि द्वारा करके की जाती है? बताइए। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्याज, ठीक है। प्याज को हम एक एक रोपते हैं, ठीक है, उसके बेड़ी को। एक सत्य फल है, ट्रू फ्रूट कौन है? एक सत्य फल
परिवर्धित होता है, किस में होता है? अंडाशय में, ठीक है, पढ़ लीजिए, ठीक है, इसका डिस्क्रिप्शन। फल पादप का मुख्य अंग है। फल का निर्माण निषेचन के पश्चात जांग के ओवरी यानी अंडाशय से होता है। सभी पादपों में फल का निर्माण अंडाशय से होता है, ठीक है। ऐसे फलों को सत्य फल या यूकार्प कहा जाता है, ठीक है, जैसे आम, मक्का, अंगूर इत्यादि। आभासी फल का उदाहरण है। आभासी फल का उदाहरण कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए सेब, ठीक है। सभी पादपों में फल का निर्माण अंडाशय में होता है, ठीक है, जैसे हमने पिछले में पढ़ा, ठीक है। नारियल तथा आम के फल होते हैं। नारियल तथा आम के फल होते हैं, क्या होते हैं, कैसे होते हैं, बताइए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ड्रुप। नारियल तथा आम दोनों ही अस्थिल डुप प्रकार के फल हैं। आम में मांसल मध्य फल भित्ति खाने योग्य भाग है। नारियल का खाने योग्य भाग फ्रूट पोस्ट है, ठीक है, एंडोस्पर्म बोला जाता है। पके हुए आम में खाने योग्य अकारिकीय भाग कौन सा होता है, बताइए आप। हम लोग आम में क्या खाते हैं? छिलका खाते हैं, ऊपर वाले खाते हैं, या बीच वाले खाते हैं, या अंदर वाले इडली खाते हैं, बताइए। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा मध्य फल भित्ति, ठीक है। नारियल का खाने योग्य क्या है? तो फ्रूट पोस्ट, ठीक है, इसे इंडोस्पर्म भी बोला जाता है इंग्लिश में। लीची फल खाने योग्य भाग, लीची फल का खाने योग्य भाग क्या कहलाता है? तो एरिल, ठीक है। सेब एवं नाशपाती में खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तो मांसल पुष्पासन, ठीक है। कुछ पादपों में अंडाशय के अलावा पुष्प के अन्य हिस्सों जैसे बाह्य दल पुंज पुष्पासन से भी फल विकसित होते हैं। ऐसे फल को आभासी फल, फॉल्स फ्रूट, ठीक है, या अस्यूडोकार्प कहते हैं। एग्जाम्पल है काजू, सेब, नाशपाती, लौकी, ककड़ी। इन फलों को खाने योग्य भाग को मांसल पुष्पासन भी बोला जाता है, ठीक है। फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जाता है, किसमें हम लीची को रख सकते हैं? ऑप्शन है, देख लीजिए, इसका आंसर होगा नट में, ठीक है। लीची एक फल के रूप में जाना जाता है जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है? लीची चाइनेसिस है, ठीक है, जो भी है पढ़ लीजिए। जीनस लीची का एकमात्र सदस्य है। इसका परिवार है सुपबेरी। परिपक्व लीची फल वनस्पति के दृष्टि से नट होता है, ठीक है। बीज रहित फल प्राप्त किया जा सकता है। किससे प्राप्त किया जा सकता है? बीज रहित फल प्राप्त किया जा सकता है। तो इसका आंसर होगा हार्मोन्स के व्यवहार के द्वारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आप मेरे साथ बने रहिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए जरूर, आपसे हाथ जोड़ के विनती है, ठीक है। अनानास किस प्रकार का फल है? पाइन एप्पल किस प्रकार का फल है? तो इसका ऑप्शन देखिए और आंसर बताइए, ठीक है। हर क्वेश्चन का आंसर दीजिए, ठीक है। इसका आंसर होगा साइकोनस, ठीक है। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है, ठीक है, इसमें कौन सुमेलित है? आमबेरी है, बताइए। इसका आंसर क्या होगा? कल्ला बेरी, ठीक है। किस पौधे का फूल भूमि के नीचे पाया जाता है? किस पौधे का फूल भूमि के नीचे पाया जाता है? किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है?
तो इसका आंसर क्या होगा? मूंगफली। मूंगफली मीन्स बादाम, ठीक है, जो कि भूमि में होता है। नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? इसका आंसर होगा गूदेदार पुष्पासन, ठीक है। किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं? किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं, ठीक है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, साइकस में, ठीक है। बीज विकसित होते हैं, किस में विकसित होते हैं? स्त्री केसर से, बीजांड से, अंडाशय से, परागकोश से, ठीक है। आप बताइए। बीजांड से, ठीक है। भ्रूण किस में मिलता है? ऑप्शन देख लीजिए और इसका आंसर दीजिए। बैटरी लो हो गया, ठीक है, देखिए। बीज से, ठीक है। आर्किड के बीज होते हैं, कैसे होते हैं? आर्किड के बीज कैसे होते हैं? हल्के तथा शुष्क होते हैं। सामान्यतः अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है? तो प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है, जल, हवा और ताप की आवश्यकता होती है, ठीक है। नेक्स्ट है सजीव प्रजवक। सजीव प्रजक अंकुरण किस में पाया जाता है? सजीव प्रजक अंकुरण किस में पाया जाता है? ऑप्शन देकर इसका आंसर बताइए, ठीक है। राइजोफेरा में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अधोभूमिक अंकुरण पाया जाता है, किस में पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मक्का में, ठीक है। भूमपोरिक अंकुरण किस में पाया जाता है? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, अरंडी में, ठीक है। पौधे में पितृस्थ अंकुरण का अभिप्राय क्या है? पौधे में पितृस्थ अंकुरण का अभिप्राय क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जनक वृक्ष पर लगे हुए फल के भीतर बीजों का अंकुरण। घटपर्णी क्या है? तो घटपर्णी एक ऐसा प्लांट है, ठीक है, कि वो अपने, ठीक है, घट यानी इस प्रकार होता है, घट में किसी, ठीक है, किसी जंतु, मतलब जैसे माछी, मच्छर, ये सब कीटाणु का शिकार करता है, ठीक है, और एक मांसाहारी प्लांट है, ठीक है। देखिए, घटपर्णी के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घट में रूपांतरित होता है? इसका आंसर क्या होगा? पत्ता, ठीक है। पता है ना, एक ऐसा पेड़ होता है जिसमें इस तरह घट बनाता है और इसमें जंतुओं को फंसा लेता है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटहारी पादप है? तो घटपर्णी ही होगा, ठीक है। बीजों को किस स्थिति में सुरक्षित किया जाता है? बीजों को किस स्थिति में सुरक्षित किया जाता है? ठंड और शुष्क की स्थिति में, ठीक है। नेक्स्ट है, विश्व में सबसे लंबा पौधा कौन सा है? विश्व में सबसे लंबा पौधा कौन सा है? तो यूकेलिप्टस है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन बताइए। घटपर्णी, ठीक है। घटपर्णी के बारे में जान लीजिए। घटपर्णी द्विदली वर्ग नेफेंथेसी कुल का कीटभक्षी पौधा है, जो श्रीलंका और असम का देशज है। मुख्यतः ये पौधे शाक होते हैं और दलदली या अधिक नमी जगह पर उगते हैं।
पौधे पौधे तंतुओं के सहारे ऊपर चढ़ते हैं। ये तंतु पत्तियों की मध्य शिरा की विशेष वृद्धि के फलस्वरूप बनते हैं। तंतुओं को सिरे वाले भाग घड़े के आकार जैसा होता है, जिसे घट पिचर कहते हैं। ठीक है, मैंने पहले ही बता दिया है सब। किस पादप में ताना संचयन तथा चिरकालिकता के कार्य करता है? किस पादप में ताना संचयन तथा चिरकालिकता के कार्य करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हल्दी। ठीक है, संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? तो बांस है। ठीक है, चलिए इस वीडियो में इतना ही। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अगले हम पार्ट का। ठीक है, अगले लेसन का क्वेश्चन करेंगे। तो आप वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए। बस यही आपसे विनती है। ठीक है, बाय, लव यू।